गुड मॉर्निंग। कम कैसे हो गए ये सारे? कहाँ गए? हाँ, हल्की सी आवाज बढ़ा देना सा। क्या सर्दी की वजह से नहीं आ रही क्या? तो आप भी मत आओ, ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, ऑनलाइन देख लेना। चलिए, करें से स्टार्ट। देखो, ध्यान देना। जैसे मैं आपको बोलूं, राहुल की आयु का राहुल की आयु का 3 गुना। चलिए, अब यहां से देखना, लैंग्वेज के आधार पर चीजों को आपको कैसे लिखना है वो सारी बातें समझना, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां पर जैसे सवाल में बोलेगा कि राहुल की आयु का 3 गुना, तो इस राहुल को तो आप क्या मान लेंगे, जैसे आर मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए, मतलब उसका जो नाम है उसका पहला शब्द आपने इसको दे दिया। तो इस राहुल की आयु का 3 गुना, तो राहुल की आयु का 3 गुना, तो आप क्या करेंगे, इसका 3 गुना कर देंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ सवाल पेपर में ऐसे मिलेंगे जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बस जैसे जैसे लैंग्वेज में बोलेगा वैसे वैसे अपन को करना होता है। जैसे सवाल में वो बोलेगा, राहुल की आयु के 3 गुने से 5 कम। चलिए, अब यहां से बात को समझना। जैसे पहले क्या बोला है भाई, राहुल की आयु को तो अपन ने आर मान लिया, राहुल की आयु का 3 गुना। तो सबसे पहले इस राहुल की आयु का कितने गुना किया? 3 गुना किया। फिर यहां पर कितने कम करने के लिए बोला गया था? 5 कम करने के लिए बोला गया था। तो फिर यहां से क्या कम कर लिया? 5 कम कर लिया। क्या समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां से बोला गया था कि राहुल की आयु का 3 गुना, सबसे पहले राहुल की आयु का 3 गुना किया, फिर वहां से 5 कम किया। तो यहां से माइनस में अपन क्या कर देंगे, यहां से 5 कम कर देंगे। चलिए, अब यहां से कुछ बातों को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं भाई p+2, या फिर ऐसे समझो, राहुल की आयु 2 वर्ष बाद। चलिए, जैसे सवाल में बोला गया था कि राहुल की आयु 2 साल बाद, तो राहुल की आयु को तो अपन ने कितना मान लिया? आर मान लिया। इस आर का मतलब क्या हो गया कि अभी की आयु आर है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से 2 साल बाद का बोला गया था, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसकी आयु में +2 करेंगे। जैसे अभी वाली आयु 20 वर्ष है, अगर 2 साल बाद वाली आयु की बात करेंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे अपन? 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। चले, वैसे राहुल की अभी वाली आयु आर है, लेकिन 2 साल बाद, तो आप इसमें कितना जोड़ेंगे? आप इसमें 2 जोड़ेंगे। चलिए, अब यहां से बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं, राहुल की 2 वर्ष बाद की आयु का आधा। चलिए, अब यहां से इसको कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले तो राहुल की आयु को कितना मान लिया? आर मान लिया। लेकिन ये 2 साल बाद की बात कर रहा था। अगर 2 साल बाद की बात कर रहा था, तो इसकी आयु में अपन कितना जोड़ेंगे? अपन 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। भाई, राहुल की वर्तमान आयु की बात नहीं कर रहा, राहुल की 2 साल बाद की आयु की बात कर रहा था। तो राहुल की आयु अपन ने आर माना, लेकिन 2 साल बाद, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? अपन 2 जोड़ेंगे। अगर 2 वर्ष पहले की बात करता तो -2 करते, ठीक है ना। अब इसका भी सवाल में क्या बोला गया था? आधा बोला गया था। तो इस पूरे का आधा करना है। बात समझ में आ रही है? मतलब राहुल की 2 साल बाद की आयु r+2, और इस पूरे का अपन क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। तो कई सारे सवाल पेपर में ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसी लैंग्वेज मिलेगी,
उनका कोई पैटर्न नहीं होता, बस लैंग्वेज में जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे करना पड़ता है। जैसे बात को समझना। अब आप इसको हल करके बताओ। जैसे r+2 मैंने यहां से 2 लिखा, और जैसे यहां से r-3 मैंने यहां से जैसे 3 लिखा, बराबर में कितना है? आप बोलेंगे 6 है। ठीक है ना। चलिए अब इसको कैसे हल करना है, मतलब जैसे ऐसे समीकरण भी आपके बनेगी तो इनको कैसे हल करना है, वापस से देखो तरीका। जैसे मैंने आपको सिखाया था बहुत पहले, भाई 2+3 4+5 है। इन दोनों को कैसे हल करेंगे? वज्र गुणा करके। इस 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 बनेगा, 3 की 4 से गुणा करेंगे 12 बनेगा। ऊपर प्लस का निशान है तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे 22, नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे तो यहां से कितना बनेगा? 15 बनेगा। सेम ही वहां पर करना है। ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर इस 3 की गुणा तो इससे करेंगे, तो 3 की गुणा ऊपर वाले से करने का मतलब इस पूरे से अपन को करना ही। ठीक है ना भाई, 3 की गुणा इससे करेंगे तो इस पूरे से अपन को करनी पड़ेगी, फिर बीच में प्लस का निशान है, फिर इस 2 की गुणा इस पूरे से करनी है। देखो 2 की गुणा इस पूरे से करनी है बटे में, नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे 6, बराबर में कितना है? आप बोलेंगे 6 है। ठीक है ना। नीचे वाले 6 को क्या उधर भेज सकते हैं? क्या आराम से भेज सकते हैं। जैसे कभी भी आपको ऐसा मिले भाई x/5 बराबर में 4, तो ये जो नीचे वाली संख्या है ये आपकी इधर चली जाती है, इसको वज्र गुणा करना बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाली संख्या है ये आपकी इधर चली जाती है। अब यहां से देखो कोष्टक खोलना आपको आना चाहिए। कैसे खोलेंगे भाई? इस 3 की गुणा दोनों से करनी है। इस 3 की गुणा r से करेंगे 3r, 3 की गुणा 2 से करेंगे यहां से 6 प्लस में, इस 2 की गुणा r से करेंगे यहां से 2r, 2 की गुणा 3 से करेंगे माइनस का 6, बराबर में कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 36 हो गया। अब यहां पर देखो कुछ नहीं करना, 3r और 2r इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 5r, माइनस के 6 से प्लस का 6 कटा तो यहां से 36, इधर वाला ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस राहुल का, इस आर का जो मान है वो कितना आ गया? 36/5 आ गया। तो कुछ सवाल पेपर में वो मिलेंगे जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, वो एक बेसिक कैलकुलेशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन बनती है, इसको हल करना पड़ता है। जैसे यहां से बात को समझना। चलिए अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। जैसा अपन को बोला गया था बस वैसे वैसे चीजों को देखना है अपन को। देखो सवाल में क्या बोला गया था भाई? पूजिता, इस पूजिता को क्या मान लो? जैसे नाम दे दो, पी दे दो। पूजिता की 3 वर्ष पहले, अब पूजिता की आयु को अगर पी माना तो 3 साल पहले की उम्र कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर p-3 हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए तो पूजिता की 3 वर्ष पहले यहां तक अपन पहुंच चुके। पूजिता की उम्र पी, 3 साल पहले -3 किया, और इसका भी अपन को कितना करना है? 1/3 करना है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 का भाग दे लो। आधे का मतलब क्या होता है? 2 का भाग दे लो। ठीक है ना। चलिए फिर इस सवाल में बोला गया था और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान आयु अपन ने पी माना है, और इससे 2 साल बाद, 2 साल बाद मतलब p+2। ठीक है ना। और इसका अपन को क्या करना है?
आप बोलेंगे सर इसका आधा करना है। फिर इस सवाल में बोला गया था का योग 20 साल है, मतलब इन दोनों का जो योग है वो कितना देके रखा है, 20 देके रखा है, ठीक है ना। अब इस सवाल को दोबारा पढ़ो। सवाल में क्या बोला गया था कि पूजिता के 3 वर्ष पहले की आयु, पूजिता की आयु को पी माना, इसके 3 साल पहले मतलब P-3, और उसका कितना करना था 1/3, तो यहां से अपन ने 3 का भाग दे लिया। चलिए फिर यहां से क्या बोला गया था कि वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद को कैसे लिखेंगे, जैसे 3 साल पहले को -3 किया था, वैसे 2 साल बाद को कैसे लिखेंगे P+2, और इसका क्या करने को बोला गया था, आधा करने को बोला गया था। इन दोनों का जो योग है वो कितना बोला गया है, 20 बोला गया है, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको हल करेंगे वैसे पी का मान आएगा, मतलब उसकी उम्र निकल के आ जाएगी। बस हल कर लो। देखो यहां से ऐसे वज्र गुणा करेंगे, इस 2 की गुणा इसके साथ में करिए, तो यहां से मैं डायरेक्ट ही गुणा करके लिख रहा हूं, मतलब पूरा अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही गुणा करिए। इस 2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो यहां से 2p-6, क्या यहां तक क्लियर है क्या। देखो ऐसे वज्र गुणा करके अपन चीजों को हल करेंगे, तो इस 2 की गुणा इससे किया तो दोनों से गुणा होगा, 2 की गुणा p से 2p, 2 की गुणा 3 से -6, फिर यहां से इस 3 की गुणा ऊपर वाले के साथ करेंगे। देखो यहां से 3 की गुणा p के साथ 3p+6, बटे में अपन क्या करेंगे भाई, नीचे वाला यहां से 6 बराबर में 20, क्या इस 6 को मैं उधर भेज दूं क्या, आप बोलेंगे सर उधर भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बस चीजों को हल करो भाई, 2p और 3p मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे 5p, प्लस का 6 से माइनस का 6 कट गया, बराबर में कितना है, आप बोलेंगे सर 120। देखो ये इसको काटेगा 24 बार, तो इस p का जो मान है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ सवाल वो मिलेंगे जिसका कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब जैसा जैसा अपन को बोला जाता है वैसा वैसा अपन को चीजों को करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक सवाल है, मतलब इनको बोला जाता है बेसिक, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं कि इस प्रकार के कैलकुलेशन को हल कैसे करना है, वही इन सवालों को बना पाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना। चलिए अब यहां से सवाल में जैसे क्या दे के रखा है, बात को समझना, कॉन्सेप्ट सारे हो गए आयु वाले, बस यहाँ पर क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए थे पुराने सालों में उनको देखिए, ठीक है ना। पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है, और इनका गुणनफल 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। अच्छा सवाल में जब भी गुणनफल की बात करेगा तो मैंने क्या बताया था भाई, अनुपात के साथ में x लेकर चलो, ठीक है ना। तो यहां से इनकी जो आयु है वो अपन 3x और कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। सवाल में इन दोनों का गुणनफल, जैसे 3x को x के साथ गुणा करेंगे 3x² और ये 147 के बराबर देख के रखें, ठीक है ना, क्योंकि ना दोनों का गुणनफल 147, यहां से काटिए, आप बोलेंगे कितने बार कटेगा, 49 बार। अगर x² का मान 49 है तो फिर x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर अलग अलग आयु पूछी जाती तो x का मान रख दो, आप बोलेंगे 21 और x का मान रखेंगे तो यहां से 7, इन दोनों की आयु का जो योग है वह कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। चलिए जैसे सवाल में कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिनको ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे सवाल में बोला गया था कि इन दोनों की आयु का जो योग है वह कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 40 दे के रखा है, और इनका जो गुणनफल है वो आप बोलेंगे भाई कितना दे के रखा है, 351 दे के रखा है।
तो कुछ सवाल पेपर में ऐसे मिलेंगे जिनको ऑप्शन की मदद से करेंगे तो जल्दी हल होंगे, ठीक है ना। अब यहां से बात को समझना, अपने सामने इन दोनों की आयु भी देके रखा है। आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिनको योग करने पर 40 मिल जाए और जिनका गुणा करने पर कितना मिल जाए, 351 मिल जाए, ठीक है ना। यही तो बोला इस सवाल में कि इन दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 40 मिले, इन दोनों की आयु को गुणा करेंगे तो 351 मिले। यही सवाल में बोला गया था। चलिए अब यहां से बात को समझना, जैसे आप हो सके इन सभी को जोड़ेंगे तो आयु का योग कितना मिले, आपको 40 मिले। लेकिन आप फिर गुणा का प्रयोग भी कर लो। अब पूरा गुणा मत करना, आप इकाई इकाई के अंक को गुणा कर लेना, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे सर गुणा करेंगे, तो यहां से गुणा करने पर इकाई का अंक कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो आप देख लो वहां पर, देखो यहां से इस 6 को 4 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था, गलत हो जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 मिल रहा था, गलत हो जाएगा। इस 8 को 2 से गुणा करेंगे, 6 मिल रहा था, गलत हो जाएगा। तो यहां से एक ही ऑप्शन बचा, इन दोनों को गुणा करने पर फिर 351 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ सवाल पेपर में वो मिलेंगे जिनको ऑप्शन की मदद से ही करना पड़ता है। चलिए जैसे पहले इसको करो, सवाल में क्या बोला गया था, सिंधु और बिंदु की आयु का योग। जैसे सवाल में योग आपको 30 दे के रखा है और गुणा कितना दे के रखा है, 221 दे के रखा है, उनकी आयु कितनी कितनी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अगर आप योग करेंगे तो इन सभी का योग कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। लेकिन गुणा का प्रयोग करो, जब भी गुणा करो तो पूरा मत करना, इकाई का अंक कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। देखो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा, मतलब 6 मिलेगा, गलत हो गया। 6 और 4 को गुणा करेंगे 24 मिलेगा, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। 7 और 3 की गुणा करेंगे 21 मिलेगा, मतलब इकाई के अंक में 1 मिलना चाहिए था। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे इस सवाल को बनाइए, देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, बस जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा चीजों को सोचना है। देखो यहां से बात को समझना, सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक हो जाती है। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या क्या होगी, ये अपन से पूछा गया था। चलिए देखो सिंपल सी कहानी में आपको बताता हूं, है ना। मतलब कोई पैटर्न नहीं है, एक बेसिक सवाल है। देखो यहां से अगर किसी भी 2 लोगों की आयु का, जैसे अपन को अनुपात दे के रखा था, 3:2 दे के रखा था। जब मैंने अनुपात आपको सिखाया था तो फिर वहां पर मैंने आपको एक पैटर्न ये सिखाया था कि अनुपात में आप चीजों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, वहां पर ये पैटर्न सिखाया था, सेम पैटर्न है। देखो यहां से 2 लोगों की आयु का जो अनुपात है वो 3:2 है। अगर इस पहले वाले की आयु में आप बोलेंगे सर 5 जोड़ा जाए और इस दूसरे वाले की आयु में से आप बोलेंगे 3 घटाया जाए, तो फिर जो नया अनुपात है वो आप बोलेंगे कि 3:5 बन जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो पैटर्न है ये अपन ने अनुपात वाले चैप्टर में किया था। तो जब भी यहां से जोड़ने और घटाने की बात आएगी तो आप डायरेक्ट ही अनुपात से नहीं घटा सकते, उनके साथ में क्या लेकर चलना पड़ेगा, एक्स लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आप यहां से ऐसे कर लो, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर पहले का 3 है तो इसको 3x मान लो, ये अपना दूसरा 2 है, 2x मान लो। अब जैसा जैसा बोला गया है बस वैसा वैसा कर लो। जैसे पहले की आयु में 5 जोड़ा जाए, इस पहले की आयु में 5 जोड़ेंगे, दूसरे की आयु से 3 घटाया जाए,
तो यहां से 3 घटाएंगे तो फिर नया अनुपात कितना आ जाएगा, 3 में यहां से 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हल करना भी अपन ने अनुपात में सीखा था, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से जो भी x का मान आएगा, अभी अपन करेंगे ऐसे सवालों को, ठीक है ना। जो भी यहां से x का मान आएगा, अब इस 3 को अपन 3x लेकर चले थे, 2 को 2x लेकर चले थे, और ये कौन सी आयु थी, वर्तमान वाली थी। अगर आपसे वर्तमान आयु पूछा जाए, मतलब x का मान पुट करेंगे वर्तमान आ जाएगा। लेकिन 2 साल पहले का पूछा जाए तो पहले वर्तमान निकाल लेना, फिर 2 कम कर लेंगे तो 2 साल पहले का जाएगा। अब इस सवाल में भी कुछ वैसा ही है, ठीक है ना, कुछ भी अलग सवाल नहीं है। देखो यहां से देखिएगा, सवाल में बोला गया था कि सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। तो यहां से सुधा और यहां से राधा 2 गुना अधिक, मतलब यहां से अनुपात कितना है, 2:1 है, ठीक है ना। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष घटाया जाए, जब भी अनुपात में कम ज्यादा करने की बात करेगा, तो सबसे पहले तो आप इसको किन में लेकर चलेंगे, एक्स में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। ये वो सवाल हैं जिनकी कोई ट्रिक्स नहीं होती, ये वही कर पाते हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बस सीधी सी बात समझना, अपने पास में सुधा है और अपने पास में राधा है, चीजों को बस लिखिए। देखो सुधा को अपन ने कितना माना, 2x माना, और राधा को अपन ने कितना मान लिया, आप बोलेंगे सर x मान लिया, ठीक है ना। चलिए अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करो। देखो राधा की आयु से कितना घटाया, 6 घटाया, तो इस राधा की आयु में से आप कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। देखो राधा की आयु में से 6 घटा दिया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां पर बोला गया था कि सुधा की आयु में 4 बढ़ाया गया। ये जो सुधा की आयु है इसमें अपन कितना बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे 4 बढ़ाएंगे। तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी, तो ये जो अनुपात है ये कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 4 गुना अधिक, मतलब 4:1 हो गया। मतलब सुधा 4 है तो राधा 1, देखो सुधा 4 है तो राधा कितने आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। चलिए फिर इस सवाल में क्या पूछा गया था कि आज से 2 साल पहले दोनों की आयु कितनी कितनी है। पहले वर्तमान आयु निकाल लो, फिर 2 कम कर लेंगे तो 2 साल पहले का जाएगा, कितना हो गया। देखो इसको हल करना अपन ने अनुपात में बहुत बढ़िया से सीखा था। आप ऐसे वज्र गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 2x प्लस में 4, इस 4 की गुणा करेंगे 4x माइनस का 24, ठीक है ना। अब यहां से भी इसको भी हल करना मैंने आपको सिखाया था, आपको पता हो तो, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर x और x वाले को तो हमेशा काटना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x। अगर एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो दोनों को क्या करना है, अपन को जोड़ना है, ठीक है ना। सारी बातें सिखाई थी मैंने। 2 इसको काटेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, अपन को 14 यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे आप 14 रखेंगे तो यहां से 28 हो गया और यहां से 14, तो ये तो आ गई इनकी कौन सी वाली आयु, वर्तमान वाली। लेकिन सवाल में पूछा गया था कि 2 साल पहले की आयु निकालो। भाई वर्तमान में कोई 28 का है तो 2 साल पहले कितना का रहा होगा, 26 का रहा होगा, और ये 2 साल पहले कितने का रहा होगा, 12 वर्ष का रहा होगा, ठीक है ना। तो 2 साल पहले इनकी जो आयु है वो 26 और कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो बेसिक सवाल है ये, सवाल वही लोग बना पाते हैं जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, ठीक है ना। जो सिर्फ ट्रिक के आधार पर जाते हैं पेपर में, वो इस टाइप के सवालों को बना ही नहीं पाते वहां पर, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बातों को समझना, जब भी अनुपात में अपन को प्लस माइनस करना होता है तो आप अनुपात के साथ में क्या लेकर चलेंगे, x लेकर चलेंगे, ठीक है ना। फिर यहां पर अपन ने देखो 2x बटे में x लिखा, इस सुधा की आयु में 4 जोड़ा और राधा की आयु में से 6 कम किया, तो यही अनुपात कितना आ गया, 4 बटे में 1।
जैसे इसको हल करेंगे, हल करना भी सिखाया था अनुपात वाले चैप्टर में, तो फिर यहां से x का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जैसे 14 रखेंगे तो इनकी आयु निकल के आ जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है ना। चलिए देखो इसको करिए। अब देखो सवाल मतलब सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बस क्वेश्चंस हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतने निखार आएगा आप में। सवाल में बोला गया था नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, मतलब एक अनुपात आपको यहां पर बनाना है, ठीक है ना। यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाए, अब जैसे ही अनुपात में जोड़ने या घटाने की बात करेगा तो पीछे हमेशा एक्स लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाए तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु कितनी कितनी थी। पहले वर्तमान आयु निकाल लो, फिर 2 साल पहले का निकाल लेना। चलिए सबसे पहले तो इसको समझिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि ए बी का आधा है। चलिए देखो सवाल में बोला गया था भाई ए बी का आधा है, तो यहां से देखो इस अनुपात को कैसे बनाएंगे। आप बोलेंगे भाई यहां पर आधा कौन था, यहां पर ए आधा था, तो यहां से देखो कि ऐसे अनुपात को कैसे बनाना होता है। जो आधा है हमेशा उसको एक मान लो, फिर दूसरे वाले को कितना मानेंगे, अपन 2 मानेंगे। जब भी तो अपन बोलेंगे कि एक कितना हो गया, आधा हो गया। अगर बी आपका 2 है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां पर अपन बोलेंगे कि जो नीरज की आयु है सूरज की आयु से कितनी है, आधी है। तो नीरज और सूरज, आप बोलेंगे सर आधा कौन था, नीरज आधा था। नीरज आधा है तो इस आधे वाले को 1 मान लिया, तो फिर सूरज का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो नीरज क्या आधा नहीं हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि नीरज को अगर 2 माना तो सूरज को कितना मानना पड़ेगा, 4 मानना पड़ेगा, तो भी आप बोलेंगे सर आधा हो गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सबसे आसान होता है कि नीरज को अगर 1 माना है, जो आधा वाला है उसको 1 माना है, तो पूरे वाले को कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए लेकिन इस 1 को अपन x मानेंगे और इस 2 को क्या मानेंगे, अपन 2x मानेंगे। बस यहां से लिख लो नीरज और यहां से सूरज। देखो यहां से नीरज अपना x है और सूरज अपना कितना है, 2x है। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करो। सवाल में बोला गया था नीरज की आयु से 8 घटाया जाता है, नीरज की आयु से 8 घटाया जाता है तथा सूरज की आयु में 5 जोड़ा जाता है, तो अपन ने जोड़ दिया। फिर सवाल में क्या बोला गया था कि सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक है। अब देखो इस अनुपात को थोड़ा ध्यान से लिखना, ठीक है ना। यहां पर सवाल में बोला गया था कि जो सूरज की आयु है, मतलब यहां से जो सूरज की आयु है वो 5 गुना अधिक है। यहां से जो सूरज है अगर वो 5 है तो फिर नीरज कितना है,
आप बोलेंगे 1 है। यही तो बोला इस सवाल में कि यहां से सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक है, तो यहां पर अधिक कौन था? यहां पर अधिक सूरज था, तो यहां पर 5 गुने में अधिक वाला सूरज को देंगे, तो फिर 1 किसको देंगे? नीरज को दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, मतलब सूरज के सामने 5 रखना है। देखो सूरज के सामने 5 रखा, तो नीरज के सामने कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। इस अनुपात को उल्टा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर चीजों को समझना है। देखो क्या बोला गया था कि सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक है, तो यहां पर अधिक कौन है? यहां पर सूरज अधिक है, मतलब सूरज 5 है तो नीरज कितना होगा? 1 होगा। अब नीरज के सामने 1 ही रखना है। देखो नीरज के सामने 1 ही रखा, और सूरज के सामने कितना रखेंगे? 5 ही रखेंगे, ठीक है ना। बस यहां पर वज्र गुणा करो, उत्तर निकालो। देखो 5 किससे गुणा करेंगे? 5x माइनस का 40 बराबर में 2x प्लस का 5। जब भी इस कैलकुलेशन को करेंगे तो इधर उधर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने आपको सिखाया था भाई, x वाले को हमेशा घटाएंगे, तो यहां से 3x हो गया। अगर माइनस और प्लस दोनों है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां से x का मान कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 15 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे x का मान 15 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये तो आ गया इनकी वर्तमान वाली आयु। सवाल में पूछा गया था भाई 2 साल पहले की, तो 2 साल पहले ये 13 का हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 13 और 28, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ सवाल पेपर में आपको वो मिलेंगे जिनका जो बेसिक नियम है उनका प्रयोग करेंगे तो ही उत्तर निकल के आएगा, और बहुत जल्दी उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिनको आप बेसिक से करेंगे तो बहुत जल्दी उत्तर निकल के आता है। मतलब ये इन कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगता, आता नहीं समझ में। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इन कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट फटाफट होती है। मतलब ये 10 सेकंड की कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो चीजों को वैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, अब यहां से जो बाकी के सवाल हैं मैं आपके लिए टिक लगा देता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है सारे इसके सारे सवालों में, ठीक है ना। तो आप इनको प्रैक्टिस करना घर जाकर। ये सारे सवाल वही हैं जो जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, और आपसे नहीं बने तो पूछना फिर। चलिए, मतलब आपने एज वाले टॉपिक में इतना पढ़कर अगर पेपर में जाते हैं तो एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराने सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बढ़िया से लगाइए। अभी वाले जो पेपर आ रहे हैं उनका कोई लेवल नहीं है, नहीं भी लगाएंगे ना अभी वाले क्वेश्चंस को, 2024 वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले वाले लगाना, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस पेपर हैं 2022 तक के, उनका लेवल बढ़िया था, मतलब अच्छे सवाल मिलेंगे। अभी वाले क्वेश्चनों का कोई लेवल नहीं है, मतलब पुराने लगाएंगे ना, अभी वाले वैसे कवर है, मतलब बिल्कुल रिपीटेड सवाल है इस बार तो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात